बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको तालूत की बादशाही बताऊंगा, जो हो सकता है आपके अक्सर ज़हनों में सवाल हो कि तालूत की बादशाही कैसी थी। इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा तफसीलन बताऊंगा, आखिर तक वीडियो लाजमी देखें। तो उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। तो आइए चलते हैं कि बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूँ दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्ने याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी, और नबूवत लादी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तर्रा इम्तियाज़ था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाई करके जिंदगी बसर करता था। उस पर बनी इसराइल को इतराज़ हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। तो बनी इसराइल के इन इतराज का जवाब देते हुए शमूएल अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि तर्जुमा कंजुल ईमान ये है कि फरमाया उसे अल्लाह ने चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा हुई, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत इल्म वाला है। उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचे थोड़ी देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए, और संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतजाम में मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालिका के कुफ्फार से जिहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले हम पर उसे बादशाही क्यों कर होगी, और हम उससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया कि उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है, और उसको इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह ताला वुसअत वाला, इल्म वाला। और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और हजरत हारून के तुर्का की बची हुई चीजें हैं जिनको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर ईमान रखते हो। इस वाक़े से दर्स हिदायत ये मिलता है कि जहाँ बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ेह दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और उसके नवाजिश की कोई हद नहीं। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो, हजरत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे, और इतने मुफलिस थे कि या तो दबगर थे जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोजी हासिल करते थे, या बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। मगर लम्हा भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़े से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का इंतजाम करना तकरीबन महाल और नामुमकिन है। इससे जाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंद तर है। तो अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।